मंत्री सलाहकार उत्तर प्रदेश से हैं। रईस सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत हमसे बात करने के लिए। और मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहता हूं कि योगी सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार का जो फैसला है, धान और गेहूं के जो करने वाले जो किसान हैं उनको कितना लाभ पहुंचा पाएगा? धान पे 250 रुपए है, गेहूं पे 400 रुपए अतिरिक्त अनुदान है। देखिए, जब भी किसी प्रकार की ऐसी अनुदान राशियां दी जाती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही हो, राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही हो, केंद्र सरकार से पहले से ही इस प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है। राज्य सरकार ने, जैसा कि अभी आपने बताया भी, कि धान के बीज पर 250 रुपए प्रति कुंतल और गेहूं के बीज पर 400 रुपए प्रति कुंतल। तो ये क्या करता है कि इनपुट कास्ट को घटाता है, क्योंकि हम जितनी भी चीजें लागत के रूप में कृषि पर लगाते हैं, चाहे वो पानी हो, तेल हो, बीज हो, खाद हो, ये इनपुट कास्ट में आती है। तो जितना भी सब्सिडाइज चीजें की जाएंगी, उनकी इनपुट कास्ट घटती जाएगी, और इनपुट कास्ट जितनी घटती जाएगी उसके अनुपात में ही उसका जो लागतें कम आएंगी, तो उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। यानी अगर एमएसपी उतना ही रहता है, लेकिन अगर इनपुट कास्ट घट जाती है तो उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो ये सबसे बड़ा एक जरिया किसान के लिए होता है। दूसरा क्या होता है, किसान का अगर आप देखें तो जिस समय वो फसल बोने के लिए चलता है, बेसिकली उसके पास उसकी फसल के द्वारा दी गई आय 6 महीने की होती है, यानी उस समय उसके पास लागत लगाने के लिए उतना धन नहीं होता है। तो सरकार के द्वारा इस प्रकार की जो सहायताएं दी जाती हैं, उसके लिए एक अमृत संजीवनी जैसी सिद्ध होती है। तो मैं समझता हूं ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, और इससे किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रईस सिंह जी, क्या ये इस किसानों को इस तरफ भी आकर्षित करेगा? अक्सर देखा जाता है कि कम गुणवत्ता वाले बीज का शिकार हो जाते हैं किसान, तो क्या अब किसानों को आकर्षित करेगा जो सर्टिफाइड बीज है उनकी तरफ जाए किसान, क्योंकि उनको अनुदान भी मिल रहा है 200 रुपए? जी, स्वाभाविक है। अगर छोटे छोटे किसानों को देखें, हम तो परंपरागत तौर पर देखे हैं, तो मेरे पिताजी किसान, तो क्या होता है वहां किसान का, चूंकि उस समय उसके पास इतना उसकी बचत नहीं होती है कि वो अच्छी तकनीक के से जो अनाज है उनको खरीद सके। तो उस संदर्भ में वो क्या करता है, या तो वो रखे हुए अपने बीजों को बोता था, या सामान्य तौर पर लेकर के बाजारू बीजों को, तो उसकी पैदावार उस दर पर नहीं हो पाती है। अब चूंकि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार अगर ये राशि दे रही है, तो वो अच्छी तकनीक से जो बनाए गए बीज हैं उनको वो परचेज कर सकेंगे, ताकि उनकी पैदावार प्रति हेक्टेयर बढ़ सके। तो ये कई अनेक गुणात्मक जो सुधार है, या गुणात्मक वृद्धि उनकी आय में है, उसको ये लेकर के आए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे और समझना चाहता हूं कि अगर हम पिछले 4.5 सालों की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं किसानों की आय बढ़ाने को लेकर। कितना बदलाव आप देख पा रहे हो? खासतौर से अगर हम इस योजना की बात करें, 20 ग्राम योजना हो गई या हाट बाजार हो गया, कितना बदलाव उनके जीवन में आएगा किसानों के? एक लक्ष्य भी है 2022 तक आय दोगुना करना। देखिए, अगर आप टोटलिटी में देखें, क्योंकि हम कभी कभी क्या देते हैं, उनको नकद में जो धनराशियां दी गई हैं हम उनको करते हैं। अगर आप 4 साल में देखें तो पहली कैबिनेट की बैठक में जो है वो किसानों की ऋण माफी की गई। अगर किसानों की ऋण माफी की जाती है तो वो किसान जो संचयी वृद्धि से अपने चक्रवृद्धि ब्याजों को चुकता कर रहे थे, उससे उन्हें छुटकारा मिला, वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े और उन्होंने खेती में निवेश ज्यादा किया। आप देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मिलाकर के जितनी योजनाएं हैं, विशेष करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड है, अगर इन सारे का आप एक सीक्वेंसिंग कर लें तो किसान इससे पहले जितनी लागत लगाता था और जितना अपने उत्पादन पे असुरक्षित, इनसिक्योर रहता था, अनिश्चित रहता था, वो निश्चितता में बदल गई है, अनिश्चितता। दूसरा, जो उनको इस तरह के कैश मनी और इस तरह के तमाम सुविधाएं मिल रही, उससे किसान आत्मनिर्भर हुआ है और अब वो खेती करने में किसी संकोच का अनुभव नहीं करता है। तीसरी चीज क्या है, जो कभी कभी बाढ़ में या तमाम तरीके से उसकी फसलें जो है नष्ट हो जाती थी, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना दी गई, और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उसके साथ जो घर घर जाकर के उनकी जो खतौनी बांटी कि ताकि उसके ट्रांसफर जो होते हैं लैंड्स के, उन पर कोई विवाद न रह जाए, कोई डिस्प्यूट न रह जाए, और जो बीमा की राशि है वो कंपनी के जरिए नहीं, या 30 दिन के अंदर अगर कोई फसल नष्ट हो जाती है तो सीधे प्रशासन उनको लाभ पहुंचाएगा, प्रशासन के द्वारा दी जाएगी। एक चीज, हमने बिचौलिया वर्ग को खत्म कर दिया। तो इस तरह से देखें, सिंचाई योजना से लेकर के ऋण माफी योजना तक
कम से कम दर्जन भर से ज्यादा योजनाएं ऐसी आई जो सीधे किसान को बेनिफिट दे रही हैं और किसान आत्मनिर्भर हो करके आत्मनिर्भर उत्तर एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा। आपने आत्मनिर्भरता की बात की, कैश मनी की आप बात कर रहे हैं। क्या ओडीओपी जैसी योजनाएं का मकसद ये भी था कि जो जिस जिले की जो फसल ज्यादा अच्छी हो रही है, अगर हम फतेहपुर के केले की बात करें, प्रतापगढ़ के आंवला की बात करें या फिर मलिहाबाद के आम की बात करें, तो उसको बढ़ावा दिया जाए और वहां के किसानों की आमदनी भी बढ़ाई जाए, ये भी एक मकसद था? नहीं नहीं, बिल्कुल मकसद है। ये शुरू से मुख्यमंत्री जी का मकसद है और इसीलिए ओडीओपी के तहत इस प्रकार की, चाहे वो काला नमक चावल हो, चाहे वो केला हो, चाहे वो आंवला हो या सिरका हो, तमाम ऐसे उत्पादन हैं। बस्ती का सिरका आप देख लीजिए। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि नंबर 1 इसके टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर ध्यान दिया, नंबर 2 इसकी पैकेजिंग पर कराई निफ्ट रायबरेली से, तीसरा क्या किया, इसका सीधा एक प्लेटफॉर्म इसको प्रदान किया, चौथा क्या किया, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में जहां पर भी भारत सरकार की तरफ से या वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से इस प्रकार के आयोजन होंगे उसमें ओडीओपी के लिए स्थान एक सुनिश्चित कराया गया। तो इससे क्या हुआ कि किसान सीधे बाजार से जुड़ गया। अब तक क्या था, वो उत्पादन तो करता था लेकिन उसकी ब्रांडिंग नहीं थी, उसकी पैकेजिंग नहीं थी, उसको यही प्लेटफॉर्म पर नहीं था, उसको प्रेजेंटेशन नहीं मिलता था। तो यह बहुत बड़ा एक मिरेकुलस एक चेंज है जो मुख्यमंत्री जी का अपना ब्रेन चाइल्ड है ओडीओपी, जिसको वो लेकर के आए थे और इतनी फैसिलिटेशन उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराने की कोशिश की। खास बात यह है कि जब इसको आप मोटिवेट करेंगे तो परंपरागत जो खेती है, जो परंपरागत खेती वो भी आगे बढ़ेगी, और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया रईस सिंह जी इस सभी जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला है किसानों के लिए, बीज ग्राम योजना के माध्यम से धान और गेहूं के जो बीज है उन पर सब्सिडी दी जाएगी, अनुदान दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रईस सिंह जी।